सुखदेव जी जब नारद जी से और वहाँ पर जो लोग और भी थे उनसे यह कह ही रहे थे कि ये जो श्रीमद् भागवत है वह वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है, इसका खूब पान करना चाहिए, क्योंकि यह जो इसमें जो रस है वो स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसे कभी मत छोड़ो, मत छोड़ो, 2 बार कह रहे हैं, मत छोड़ो, मत छोड़ो। सुखदेव जी स्वयं कह रहे हैं। तो ऐसा कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच भगवान स्वयं अपने पार्षदों के साथ, और उनमें कौन कौन थे, तो प्रहलाद जी भी थे, राजा बलि, उद्धव जी और अर्जुन, इन सबों के साथ भगवान वहां प्रकट हो गए। देवर्षि नारद ने भगवान की और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की और भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो भगवान वरदान कहे, वरदान मांगो तुम लोग, इतना सुंदर तुम लोग कथा कहे, इतना अलौकिक कीर्तन तुम लोगों ने किया। उस कीर्तन में, कीर्तन जो आरंभ हुआ वहाँ पर कहते हैं, उस कीर्तन में, संकीर्तन में भाग लेने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आ गए जो वहाँ कीर्तन प्रारंभ हुआ। तो ये श्रीमद् भागवत का महात्मा है। और प्रहलाद जी तो फुर्तीले थे, तो करताल हाथ में ले लिया, करताल बजाने लगे। उद्धव जी झांझे बजाने लगे, नारद जी बीना का ध्वनि करने लगे, और गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन जो है वो राग अलापने लगे, और सुखदेव जी सबके आगे तरह तरह के सरस अंग भंगी भाव बताने लगे। और जब ये सब ऐसा कर रहे थे तो उसी समय सबके बीच में परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों के साथ नाचने लगी। ऐसा अलौकिक कीर्तन देख करके भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे भक्ति भाव ने मुझे अपने बस में कर लिया है। भगवान कह रहे हैं, अतः तुम लोग मुझसे कुछ वरदान मांगो। तो भगवान के ये वचन सुनकर सभी बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रेमाद्र चित्त से भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, हमारी यह अभिलाषा है, सबों के लिए मांग लिया। तो वरदान क्या मांगा, तो कि मेरी अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं भी ये सप्ताह कथा हो, विधि पूर्वक, जिस विधि की चर्चा हमने अपनी पिछली कथाओं में किया है, तो अगर विधि पूर्वक सप्ताह कथा हो, वहाँ आप अकेले नहीं, इन पार्षदों के साथ प्रहलाद जी, राजा बलि, उद्धव जी, अर्जुन, सब के साथ आप पधारिए, अवश्य पधारें और हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। इतना ही हमारा मनोरथ है। लोक कल्याण का वरदान मांग लिए कि जहाँ कहीं भी अगर ये सप्ताह कथा हो तो आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें
भगवान तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान। इसका मतलब जहाँ कहीं भी अगर ये कथा होगी तो हम लोग इसको मान के चले कि भगवान और भगवान के पार्षद वहाँ आते ही हैं। और फिर शौनक जी ने एक प्रश्न कर दिया सूत जी से कि हे गुरुवर, एक चीज तो और हमें बता ही दीजिए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कब यह ग्रंथ सुनाया था? फिर गोकर्ण ने धुंधुकारी को कब सुनाया? और सनक आदि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था? मेरा यह संशय दूर कर दीजिए। तब सूत जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद, ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। 30 वर्ष बीत जाने पर किस महीने में? तो भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद फिर ये कथा कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर, पहली कथा 30 वर्ष, कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर हुई भगवान स्वधाम गमन के बाद। और फिर दूसरी कथा कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की, वो हुआ भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को, और दूसरी कथा आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को ही गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे फिर कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की थी। तो इस प्रकार से जो शौनकादियों ने पूछा सूत जी से, उनके संशय को सूत जी ने दूर कर दिया। निष्पाप शौनक जी, आगे कहते सूत जी कि सुनो निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। ये जो कलयुग, इस कलयुग में भागवत की जो कथा है, ये भवरोग की रामबाण औषधि है। हे संत जन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। सूत जी कह रहे हैं यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? और जितने भी कल्याणकारी साधन बताए गए हैं इस कलयुग में विशेष करके, और जो तीर्थ का सेवन करने की बात भी जो कही गई है, उन सबों से ये बहुत ऊपर है। भक्ति को बढ़ाने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है ये भागवत की कथा। ये श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसलिए आप लोग आदर पूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। यमराज
अपने दूत को हाथ में पास लिए देखकर कान में कहते हैं, देखो, ध्यान दो, सुनो ठीक से, तुम लोग जा रहे हो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत्त हो रहे हो उनसे दूर रहना। जब यमराज दूत को भेजते हैं तो उसके कान में कह देते हैं कि देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत्त हो रहे हों। आज देखे होंगे अष्टजाम में किस प्रकार से कितना मत्त हो करके भगवान का वो नाम कीर्तन जो हो रहा था, आहा, तो वही हो गया मत्त होना। जो भगवान की कथा वार्ता में मत्त हो रहे हों उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। ध्यान दो, तुम लोग जा तो रहे हो, लेकिन मैं वैष्णवों को दंड देने की शक्ति नहीं रखता हूँ। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों, अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। सूत जी कह रहे हैं। जब यमराज भी डरते हैं जो इस कथा का पान करता है, तो सूत जी कहते हैं कि जो ये संसार है, जो कि असार है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो इस असार संसार में कौन सी विष तुम ले रहे हो? तो विषय रूपी विष की आसक्ति जो तुम में हो गई है। तो विषय रूपी विष की आसक्ति के कारण जो तुम्हारी बुद्धि व्याकुल रहती है, अशांत रहती है, ऐसे पुरुषों सुनो, अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी और दूसरे कौन? राजा परीक्षित हैं ही। सूत जी कहते हैं, मैं वहाँ था, उस कथा में था, तो मैंने देखा था कि किस प्रकार से परीक्षित को तुरंत मुक्ति मिल गई। इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित है। इसी कलयुग में ऐसा हुआ है। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। इस कथा का जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। जितने भी शास्त्रों को मैंने देखा, सूत जी कह रहे हैं, सबका, सभी शास्त्रों के सिद्धांतों का तो यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए आप इस भागवत के 12 स्कंद रूप रस का पान करिए।
जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्तिभाव से श्रवण करता है और जो शुद्ध अंतःकरण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। तो इस प्रकार से सूत जी ने श्रीमद्भागवत के महात्म्य को शौनकादि ऋषियों से जब कहा तो मंगलाचरण प्रस्तुत हो गया वहाँ। किनका? सत्यम परम धीमहि, परम सत्य रूप परमात्मा, सत्यम परम तो ही है, उनका धीमहि परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि, जिनसे, जिन्होंने ने जिनसे, जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, उन्हीं परमात्मा का, किनका हम ध्यान करते हैं? परम सत्य रूप परमात्मा का, सत्यम परम धीमहि, जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होती है, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है, जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य में, माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, यहीं से शुरू है ये जो श्रीमद् भागवत है, इसका मंगलाचरण। और इसी के लिए महामुनि व्यासदेव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य, शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य इसमें उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है। जिस परमात्मा का हम लोग ध्यान करते हैं, उस परमात्मा का निरूपण हुआ है इसमें, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन? जिस समय भी सुकृत्य पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। इच्छा करने मात्र से कि हम मद्भागवत का श्रवण करने जा रहे हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। बंदी बन जाना, बैठ जाना। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह मद्भागवत क्या है सो सुनो। यह श्रीमद्भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का, जो वेद शास्त्र हमारे हैं उनको अगर वृक्ष माना जाए,
कल्प वृक्ष है वो, जो वेद से आप चाहिएगा वो प्राप्त होगा, इसलिए उसको कल्प वृक्ष भी कहते हैं। लेकिन उस वृक्ष का भी पका हुआ यह फल है, यह वृक्ष तो नहीं है, ये वृक्ष का, उस वेद वृक्ष का, वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और इस फल को किसने चखा सबसे पहले? तो श्री सुखदेव रूप तोते के, तोता का काटा हुआ फल अधिक मीठा हो जाता है, तो श्री सुखदेव रूपी, सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से ये कितना पका हुआ है, पका हुआ फल है, तो कितना पका हुआ, तो तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है, पूर्ण रस से परिपूर्ण हो गया। अब यह फल जो है इतना पक गया, सिर्फ रस ही रस है इसमें, और कुछ है ही नहीं। परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है, और इस फल में छिलका गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी अब नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। भगवान का एक विग्रह मूर्तिमान, जो पत्थर का भी हो सकता है, लेकिन ये तो साक्षात रस, फल में जो रस है उस रूप में भगवान मूर्तिमान हो गए। मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवद रस का निरंतर बार बार पान करते रहना चाहिए। इसलिए पान करते रहो, यह पृथ्वी पर ही सुलभ है, और कहीं है ही नहीं, ये पृथ्वी पर सुलभ है। तो भगवान से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आए शरण तुम्हारी हैं, हम आए शरण तुम्हारी हैं, ठुकरान कहीं हमको देना, ठुकरान कहीं हमको देना। हम आए शरण तुम्हारी है, ठुकरान कहीं हमको देना, ठुकरान कहीं हमको देना। भगवान दया के सागर हो, भगवान दया के सागर हो, अपराध क्षमा सब कर दे, अपराध क्षमा सब कर दे। हम आए शरण तुम्हारे हैं, ठुकरान कहीं हमको देना, ठुकरान कहीं हमको देना। है पास न मेरे बल बूते, है पास न मेरे बल बूते, तप त्याग नहीं मन की सूधी, तप त्याग नहीं मन की सूधी। प्रभु का ही सहारा है लेना, प्रभु का ही सहारा है लेना। अपराध क्षमा सब कर देना, अपराध क्षमा सब कर देना। हम आए शरण तुम्हारे हैं, हम आए शरण तुम्हारे हैं, ठुकरान कहीं हमको देना।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।